आज से 3 महीने पहले रामदेव कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े थे और माफी मांग रहे थे। आज यानी 9 जुलाई को उसी केस में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि ने बताया कि उसने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इन 14 प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों को हटाने के लिए कह दिया है। लेकिन पतंजलि के इस दावे के बावजूद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पतंजलि से कहा, लिखित में दीजिए, 2 हफ्ते के अंदर एफिडेविट दायर कर बताइए कि क्या सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स ने इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के आपके माने पतंजलि के अनुरोध को माना है या नहीं और विज्ञापन हटे हैं या नहीं। आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, किन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पतंजलि ने रोक लगाई है और कोर्ट ने उन्हें क्या नए निर्देश दिए हैं, आइए सब एक एक कर जानते हैं। भ्रामक विज्ञापन चलवाने के मामले में पतंजलि, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और को फाउंडर रामदेव कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इस केस में पहले उन्हें फटकार लगी थी, बिना शर्त माफी मांगने कहा गया और उसके बाद कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स और दवाओं पर बैन लगा दिया था। अब इस मामले में आज यानी 9 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें पतंजलि ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसी साल अप्रैल में उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स को बैन किया था। पतंजलि ने कोर्ट में यह भी बताया कि इन प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने के अलावा उसने अपने 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स से ये 14 प्रोडक्ट्स वापस लेने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा मीडिया से भी इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को हटाने के लिए कहा गया है। पतंजलि की इतनी लंबी चौड़ी सफाई और जवाब सुनने के बावजूद कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। जस्टिस हेमा कोहली और संदीप मेहता इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। ये केस IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन छापने पर लगाया था। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी कोर्ट में पतंजलि का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने पतंजलि का पक्ष रखा और बताया कि मीडिया को भी ऑनलाइन छापे गए विज्ञापन हटाने के लिए कह दिया गया है। इस पर जस्टिस कोहली ने टोकते हुए पूछा, आपने विज्ञापन हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? 2 हफ्ते में एफिडेविट फाइल कर इसका ब्यौरा कोर्ट में जमा कराया जाए। कंपनी माने कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ये भी बताए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन 14 प्रोडक्ट्स पर लगे बैन और लाइसेंस सस्पेंड होने की जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स ने पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार किया है या नहीं और क्या ये विज्ञापन अब तक हटाए गए हैं या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को है। अब जरा उन 14 प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लीजिए जिनकी बिक्री पर बैन लगा है। इस लिस्ट में श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, BP ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, आई ग्रिड गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। तो अगर आपके आसपास के स्टोर में अगर अब भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स दिखे या बिक रहे हो तो इसे मत खरीदिएगा। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखिए। बाकी आज कोर्ट की इस टिप्पणी पर, पतंजलि की सफाई पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।